अभी माता जी कह रही थी कि देखिए गुण बहुत सारे हो, 1000 गुण हो, और अगर एक अवगुण हो, एक साथ में साहेब जी के साथ चले जाएंगे। एक आध कोई कहाँ गए? साहेब को ले जाओ ना, पानी लेके जाना ना। इसको पकड़े तो। हाँ, तो अब इधर ध्यान दीजिए। बहुत सारे सद्गुण तो हो, पर एक अवगुण ही आपके सारे सद्गुणों का क्या कर देगा? बरोबर, मतलब उसका विनाश कर देगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, 9 मन दूध बटोर के, 9 मन दूध बटोर के, टिपके किया विनाश, दूध फाट काजी भया, हुआ घृत का नाश। बहुत सारा, थोड़ा नहीं, 9 मन दूध, बहुत सारा दूध इकट्ठा कर लीजिए और उसमें एक टिपका खटाई डाल लीजिए तो क्या होगा? वो पूरा 9 मन दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और फटे हुए दूध से कभी घी निकलता है क्या? तो हमारे पास अगर बहुत सारे गुण हो, एक छोटा सा भी अवगुण हो, तो वो अवगुण क्या करेगा? हमारे सभी सद्गुणों को नष्ट कर देगा। एक छोटा सा उदाहरण सरसरी तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि एक राजा मंदिर बनवाया, और चूंकि राजा में रहता था, इसलिए उस मंदिर में पूजा करने के लिए उन्होंने पुजारी की व्यवस्था की, और पुजारी उसमें पूजा करता था। और राजा जो है
पूजा करने के बदले पुजारी को उसका पारिश्रमिक दे दिया करता था। पारिश्रमिक, हाँ। एक दिन लोगों ने शिकायत किया कि राजन, ये पुजारी उस मंदिर में पूजा करने के लायक नहीं। राजा ने कहा कि भाई आप लोग शिकायत कर रहे हैं पुजारी की, अच्छी बात नहीं है, और फिर हम तो बगैर परीक्षा लिए उनको दंड देने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों की नजरों में वो अवगुणी हो सकता है, लेकिन मैं उनकी परीक्षा लूंगा और फिर उसको क्या करूंगा, दंड दूंगा। तो उसकी परीक्षा के लिए, उस पुजारी की परीक्षा के लिए राजा ने 3 कमरे बनवाए, और पहले नंबर के कमरे पे उन्होंने जो है फांसी का फंदा रखा। क्या रखा? फांसी का फंदा। दूसरे नंबर के कमरे पे उन्होंने एक वेश्या को खड़ा कर दिया। तीसरे नंबर के कमरे पर उन्होंने अंडे कबाब रख दिए। अंडे कबाब समझते ना? हाँ। और चौथे नंबर के कमरे पे उन्होंने शराब की बोतलें रख दी, जिसमें ब्रांडी, विस्की, बियर, अलग अलग किस्म के। और उसके बाद उस पुजारी से राजा ने कहा कि ये 4 कमरे हैं, 4 कमरों से अगर कोई एक चीज यूज कर लोगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, तुम्हारे दंड से बरी कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तुम्हें मैं दंड तो कर सकता हूँ, पर ये 4 कमरों में से कोई एक चीज यूज कर लोगे तो हम तुम्हें दंड से बरी कर देंगे। राजा जोगी और इनकी उल्टी रीति कहते हैं ना, ये उल्टे लगते उल्टे जैसे हैं, लेकिन उनका सब काम क्या रहता है, सीधा। अभी बता रहे थे ना साहब। तो वो पुजारी जो है पहले नंबर के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां जो है फांसी का फंदा है। अरे इसको यूज करेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, अभी ऊपर चले जाएंगे। उसको नमस्कार करके आगे बढ़ गया। दूसरे नंबर के कमरे में गया तो वहां पर जो है वेश्या खड़ी है। पुजारी सोचता है कि हम विवाहित हैं, हमारी पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है, और ये गलत काम भी हमसे नहीं हो सकता। तो वेश्या को भी प्रणाम करके आगे बढ़ गया। तीसरे नंबर के कमरे में गया तो वहां पे अंडे कबाब, हाँ, मीट वगैरह रखा हुआ था। पुजारी सोचता है कि हम पुजारी हैं, वैष्णव हैं, सात्विक हैं, ये मीट अंडे भी हम नहीं खा सकते। और उसके बाद लास्ट वाले कमरे में गया, उसको भी नमस्कार करके आगे बढ़ गया। लास्ट वाले कमरे में गया तो देखता है कि वहां पे अलग अलग किस्म के शराब की बोतलें पड़ी हुई है। ब्रांडी है, विस्की है, बियर है, देसी है, ठर्रा है, क्या क्या आप लोग नाम जानते। अब पंडित जी की, अब उस पुजारी की बुद्धि बिगड़ रही है। वो सोचता है कि ये तो पानी है और थोड़ा सा पी लेंगे और राजा हमें दंड से क्या करेगा, मुक्त कर देगा। अब उसकी बुद्धि बिगड़ रही है और वो छोटी वाली बाटली लेता है और उसको क्या करता है, पी लेता है। जैसे ही पीता है तो उसको नशा होता है और नशे की हालत में थोड़ा सा और पी लेता है और ज्यादा नशा हो जाता है। जब पेट में अल्कोहल जाता है तो भूख लगने लगती है। अब उसको लगता है, आप लोग जानते हैं भूखा आदमी कुछ देखता नहीं है। अब उसको लगता है कि बाजू में जो अंडे कबाब पड़े हैं ये किस काम के, उसको भी वो खा लेता है। और जब तामसिक भोजन करेगा, अंडे मांस खाएगा, तो उसके अंदर तमस पैदा हुआ, ऊर्जा पैदा हो गई। अब वो कहता है कि वैश्या हमारे लिए तो नहीं, चलो इनके लिए इनका भी मन रखना है। तो वैश्या गमन भी किया और जब नशा उतरा तो देखता है कि शराब भी पिया है, मांस भी खाया है और वैश्या गमन भी किया है। अब हम तो पुजारी हैं, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, वो फांसी के फंदे पे झूल करके मर जाता। एक अवगुण
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अवगुण कहूं शराब की, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गाठिका दे। मनुष्य से पशु बनाने का या बनने का कोई सरल नुस्खा है तो मनुष्य से अभी तुरंत अगर आपको पशु बनना है तो क्या पी लीजिए? शराब। भैया इसका बदलना है क्या? इसके भी बदल लीजिए फिर भजन गाएंगे। हाँ तो इधर इन लोग करें ना, हम तो इसीलिए हमारा पैतरा बदल लिए। यहाँ एक कपड़ा बिछा करके, नया कपड़ा बिछा करके चौक वगैरह खोलना है तो लगे लगे ये भी काम होता रहेगा और ये हाँ आप बोल लीजिए। आप आपके हेलो 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 वैसे हेलो हो गया लास्ट में आप देखिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं मियाँ बताओ? अवगुण कहूं शराब की, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष पशुआ करे, द्रव्य घाटिका दे। अगर हमें इंसान से पशु बनने का कोई सरल उपाय है, नुस्खा है तो वो क्या है? शराब है। और आइए सदगुरु कबीर साहब के इन्हीं साक्ष्यों से जुड़ा हुआ एक भजन अपन करते हैं। नशा न करना, नशा न करना, मान ले कहना, मेरे प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा कर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आज समाज में सबसे ज्यादा अगर अपराध हो रहा है, क्राइम अपराध, उसके मूल में क्या है? नशा है। आदमी पीता है और आकर के अपने पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है। कहीं न कहीं अपराध के मूल में क्या है? नशा। नशा न करना, मान लेना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना।
प्यारे भाई वो जगह वो दीवार काला हो जाता है जहाँ ये चूल्हा जलाते हैं, वो जगह काला हो जाता है। कितना भी सफेदी वहाँ करना चाहते हैं, चूना या पेंट से उसको उस काला को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो काला कभी सफेद होता है क्या? बस ऐसे ही हमारे भीतर में भी जब हम बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करते हैं तो कलेजे में वो जा करके क्या होता है, काला जो है हमारा कलेजा कैसा है, स्पंज के जैसा है। और स्पंज आप लोग देखे होंगे वो पूरा सूख लेता है और जब आप उसको दबाते हैं तो वहां से काला काला निकलता है। ऐसे ही हमारे इस शरीर में जो फेफड़ा है, उस फेफड़े में वो काला जम जाता है और फिर तमाम बीमारियों का आप क्या बनते हैं, शिकार बनते हैं। नशा न करना प्यारे भाई बहना, ये जी मर जाना
देखिए लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, आप लोग जो है, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये तीनों त्रिवेणी में स्नान कर रहे होंगे। एक तो खैनी, दूसरा बीड़ी और तीसरा शराब। ये भी त्रिवेणी है। इसमें स्नान करते हैं तो जल्दी ऊपर भागना होता है। और मैं तो मना नहीं करता पीने वालों को, इसलिए कि आप जल्दी पिएंगे तो जल्दी ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को चौका करने का मौका मिलेगा। साखी साहब, मैं मना नहीं करता हूँ नशा करने वालों को। अच्छा करते मैं हो। कहता हूँ कि आप एक पीते हो तो और दो पिया पिया, क्योंकि चौका जो है जल्दी मौका मिलेगा। तो देखिए त्रिवेणी जो है, मैं मानता हूँ त्रिवेणी क्या है। त्रिवेणी जो है, अभी आप लोग सुन रहे थे कि सबसे पहले संत गुरुजन नंबर 1 पे संत गुरुजन है, उसके बाद माता है और उसके बाद पिता है। ये भी त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में भी हमें क्या करना चाहिए? निमज्जन करना चाहिए। जो करे सेवा वो खाए मेवा। किसकी सेवा करनी है? माता, पिता और गुरु। ये भी त्रिवेणी है। और इस त्रिवेणी संगम में जो स्नान कर लेगा, अम्बा खुश तो बोलो भैया, अम्बा तुम ही लोगों के लिए तो बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं बोलते। अम्बा खुश तो जगदम्बा खुश। त्रिवेणी बता रहा हूँ कि किस त्रिवेणी में आप लोगों को स्नान करना है। अम्बा खुश तो जगदम्बा खुश, पिता खुश तो परम पिता खुश। और जिसने सदगुरु को समझ लिया, फिर और उसको किसी देवता को समझने की देरी नहीं है। इन त्रिवेणियों में संगम कीजिए। त्रिवेणी को इस त्रिवेणी में संगम कर लीजिए, इसमें इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर लीजिए। देखिएगा आपका जीवन जो है वो कृत हो जाएगा। हेमा, देखिए हम जब इन तीनों का अवहेलना करते हैं, माता, पिता और गुरु, इस त्रिवेणी में जो स्नान नहीं करता, इनकी अवहेलना करता है, उनका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं माँ की अवहेलना करने वाले के बारे में बताता। पड़ोसन हेमा दौड़ते हाफते जो है खेत पर जाती है और शिमला और शालिनी से वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे। शिमला शालिनी दोनों देरानी जेठानी थी। वो पड़ोसन हेमा से कहती हैं कि क्या हुआ हमारे बच्चों को। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, क्या हुआ हमारे बच्चों को। तो हेमा कहती है कि तुम्हारे बच्चे जो है वो तड़प रहे हैं। से दौड़ करके आए तो देखे कि दोनों बच्चे जो है वो बेहोश पड़े हैं। दोनों शिमला शालिनी उनको गोद में लेते हैं और उनको हिलाते जुलाते हैं, लेकिन तब तक उनके बच्चे प्रकाश और रोशन जो है वो भगवान को प्यारे हो चुके थे। ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। वो दोनों बच्चे भगवान को प्यारे हो गए थे। प्यारे बंधुओं, उन दोनों बच्चे के जो पिता थे वो राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री रोहन और सोहन राजमिस्त्री थे। वे दोनों जो है अपने मकान बनाने के जो काम है उसके लिए वो चले जाते थे। उस घर में एक बूढ़ी माँ थी। वो जो है लकवे से पीड़ित थी। जैसे अभी सोमा पटेल जी, सोमा क्या है, सोमा जी, वो अभी लकवे से पीड़ित हैं। ऐसे ही
वो भी लकवे से पीड़ित थी। वो उनका घर का चार दीवारी ही उनका पूरा जीवन बन के रह गया था। जिस खाट पे बैठती थी उसी पे शौच पेशाब करती थी, और जिस थाली में खाती थी उसी में वो जो है कूला करती थी। शालिनी को लगा, शिमला को लगा कि अब मेरे बेटे जो है इस दुनिया से विदा हो गए, अब मैं क्या करूंगी, किसके लिए जीऊंगी, और अब मेरी पोल पट्टी खुलने वाली है। ऐसा करके चौक पे जो कुआं था उसमें जाकर के वो छलांग लगा देते, कूद जाते। लोगों को ऐसी सनसनीखेज बातें जो है वो जल्दी लोगों को पता चल जाता है। लोग जो है कुएं के पास इकट्ठा हो गए कि ये क्या हो रहा है। 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये शिमला भी जो है कुएं में कूद करके जान दे दी, क्या हो रहा है। और शालिनी सोचती है उसकी देवरानी कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया से चला गया, और मेरी जेठानी भी कुएं में कूद करके जान दे दी, अब मैं क्यों जीऊंगी। ऐसा करके वो भी जो है कुएं के इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे, भीड़ इकट्ठा था, उसको चीरते हुए वो भी जा करके उसी कुएं में कूद करके वो भी अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया। गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया कि भाई 2 बच्चों की मौत और फिर दोनों मम्मियों की मौत, ये तो मौत जो है अजीब सा घटना लेकर के आ गया है। घटनाक्रम समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस आई तो सबसे पहले उन बच्चों की उन्होंने शिनाख्त की, तो उन्होंने पाया कि वो दोनों बच्चों की मृत्यु जो है जहरीला खिचड़ी खाने से, जहरीला खिचड़ी खाने से। जब शिनाख्त किया गया तो वो दोनों बच्चे जो खिचड़ी खाए थे उसके पूरे पीछे का जो घटनाक्रम था ये था। शिमला और शालिनी दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की सेवा करते 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 परेशान हो गई थी वो, और उन्होंने सोचा कि आज इस बुढ़िया को इस दुनिया से क्या करना है, विदा करना है। और वो खिचड़ी बनाई दोनों, और उस खिचड़ी में क्या मिला दी, जहर। संयोग ऐसा था कि उनके दोनों बच्चे आंगनबाड़ी पढ़ने जाते थे। आप लोग अपनी भाषा में आंगनबाड़ी क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी, इधर भी आंगनबाड़ी पढ़ने गए थे। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी इसमें होगी हमारी माताएं जो है। तो आंगनबाड़ी वाली जो महिला थी जो पढ़ाती थी, उसको उस दिन कोई ऐसा अचानक कार्यक्रम आ गया तो वो छुट्टी लेकर के बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी। तो बच्चे जो है वो पहले ही घर पहुंच गए और अपने दादी से कहने लगे, दादी दादी भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तो वो बूढ़ी दादी जो है खाट पे पड़ी रहती थी, और वो खिचड़ी दूर पे थी। वो सोची कि मैं बाद में खा लूंगी। वो खिचड़ी जो है थाली में वैसे पड़ी हुई थी। वो बूढ़ी दादी कहती है, बच्चों जाओ हाथ धो लो और जल्दी से एक खिचड़ी खा लो। बच्चे भूखे थे, हाथ धो करके वो खिचड़ी खाने लगे, और कुछ समय के बाद वो बच्चों के ऊपर वो जहर का क्या हुआ, असर हुआ, और दोनों जो है वहीं फड़फड़ा करके और उनकी जीवन लीला क्या हो गई।